चलो आज हम बात करेंगे। कल हम लोग बात कर रहे थे तत्व मीमांसा पर। आज बात करेंगे हम लोग ज्ञान मीमांसा पर। यस। देखो, आज हम बात करेंगे ज्ञान मीमांसा पर। ज्ञान मीमांसा क्या है? किसी ज्ञान मीमांसा कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें ज्ञान मीमांसा की बात, तो ज्ञान मीमांसा का अर्थ है ज्ञान की मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का अर्थ है ज्ञान की मीमांसा, और ज्ञान की मीमांसा का अर्थ है ज्ञान का विश्लेषण। देखो आप, ज्ञान मीमांसा का अर्थ है ज्ञान की मीमांसा, और ज्ञान की मीमांसा का अर्थ है ज्ञान का विश्लेषण। ठीक है। अब जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे तो इसमें क्या पढ़ना आपको? ठीक है। अब देखो आप, जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे ज्ञान मीमांसा की बात जब करेंगे तो ज्ञान मीमांसा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्ञान क्या है। दूसरी चीज, ज्ञान की उत्पत्ति। तीसरी चीज, ज्ञान की सीमा। चौथी चीज, ज्ञान की प्रामाणिकता। तो ज्ञान मीमांसा में हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान की सीमा क्या है, और ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है। इसका अध्ययन करेंगे आज हम लोग। ज्ञान की बात करें, ज्ञान क्या है? ज्ञान का सामान्य अर्थ होता है प्रमाणों पर आधारित विश्वास। जैसे किसी ने यह कहा कि जीटीबी नगर पर एलियंस आए हुए हैं। अरे बात है, आप जाते हो, आप देखते हो, एलियंस को देख लिया, तो आपका जो विश्वास है, अरे बात है, वो प्रमाणिक हो गया। तो उसे कहते हैं ज्ञान। अर्थात जब हम ज्ञान को डिफाइन करेंगे तो ज्ञान का जो सामान्य अर्थ होता है कि प्रमाणों पर आधारित जो विश्वास है, प्रमाणों पर आधारित विश्वास ही ज्ञान कहा जाता है। यह सामान्य अर्थ है ज्ञान का, कि प्रमाणों पर आधारित जो विश्वास है वही ज्ञान है। पहली चीज। दूसरी चीज बात करें हम लोग, लॉक एक दार्शनिक है जिसने ज्ञान को अलग तरीके से परिभाषित किया है। लॉक ने यह कहा कि जो ज्ञान है, ज्ञान प्रत्ययों की अनुकूलता या
प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण है, इसे कहा उसने ज्ञान। ध्यान देने इस बात को, लॉक ने से पूछा गया ज्ञान क्या है, तो लॉक कहता प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? प्रतिबिंब। जैसे आप मुझे देख रहे हो, आपके मस्तिष्क में मेरा एक प्रतिबिंब अंकित हो चुका है। जब दोबारा देखोगे तो दूसरी बार मेरा प्रतिबिंब आपके दिमाग में अंकित होगा। ये जो प्रतिबिंब अंकित हो रहा है, उसी प्रतिबिंब को कहा उसने आइडिया। आइडिया का है प्रतिबिंब को, और आइडिया को कहते हैं प्रत्यय। अब सोचो, आपके दिमाग में मेरा प्रतिबिंब अंकित है, प्रत्यय अंकित है। जब दूसरी बार देखोगे मुझे, दोबारा प्रतिबिंब अंकित होगा। जब प्रतिबिंब अंकित होगा तो दोनों प्रतिबिंब या तो समान होंगे या तो अलग अलग होंगे। समान होंगे तो अनुकूलता, अलग अलग होंगे तो प्रतिकूलता। बात समझ में आ गई? ध्यान देना इस बात को। तो लॉक क्या कहता है? प्रत्ययों की अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण। ये जो प्रत्यक्षीकरण है, इसका अर्थ है निर्णय लेना। जैसे आपके दिमाग में हजारों लोगों का प्रतिबिंब अंकित है, वह प्रतिबिंब ही प्रत्यय कहलाता है। हजारों लोगों का प्रतिबिंब अंकित है आपके दिमाग में। अरे बात, जब किसी व्यक्ति को दोबारा देखते हो, उसका प्रतिबिंब दोबारा अंकित होता है। जो दूसरी बार अंकित हुआ तो ब्रेन आपका मैच करेगा। यदि मैच किया तो या तो समान होगा या तो विपरीत होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे देख करके कैसे पहचान जाते हो कि वही सर जो फिलॉसफी पढ़ाते हैं? क्योंकि मेरा प्रतिबिंब आपके दिमाग में अंकित है। जब दोबारा आप देखते हो, दोबारा प्रतिबिंब बनता है। जब दोबारा प्रतिबिंब बनता है तो आपका ब्रेन क्या करेगा? मैच करेगा। मैच करेगा, यदि हूबहू अनुकूल है तो आप कहोगे ये वही सर है जो फिलॉसफी पढ़ाते हैं। यदि प्रतिकूल है तो आप ये कहोगे कोई दूसरा सर है। प्रत्ययों की अनुकूलता। दूसरी बात, आप किसी की आवाज सुनते हो, पहचान जाते हो कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि आपके दिमाग में हजारों लोगों की आवाज का प्रतिबिंब अंकित है। जब आप किसी की आवाज को दोबारा सुनते हो तो आप उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी का प्रतिबिंब दोबारा अंकित होता है। हरी बात है। और जो आवाज की फ्रीक्वेंसी का प्रतिबिंब अंकित हुआ, आपका ब्रेन मैच करेगा। जब मैच किया तो आवाज तुरंत, जो मैच किया तुरंत समझ जाएंगे कि आवाज किसकी है और हम पहचान जाते हैं। हरी बात है। अक्सर देखा होगा कि आपके दिमाग में यह कहा जाता है लोगों का प्रतिबिंब है, लोगों की आवाज का प्रतिबिंब है, लेकिन 4-5 साल बाद वो व्यक्ति आपसे फोन पर बात कर रहा है। 4-5 साल बाद वो व्यक्ति आपसे फोन पर बातें कर रहा है। आपने बात किया, आवाज सुनी, आपको लग रहा है आवाज सुनी है, पर ब्रेन हमारा मैच नहीं कर पा रहा है कि आवाज किसकी है। पर लग तो रहा सुनी है। वो सामने वाला दोस्त कहता लगता पहचानते नहीं हो। हरी बात है। मैं कहता हूं नहीं नहीं पहचान तो रहा हूं, लेकिन अचानक क्या होता है, 1 मिनट बाद जो आवाज मैच करता, आ रही ये तो आवाज इस व्यक्ति की है, हमारे बात करने का तरीका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कहते ओ तुम फला बोल रहे हो। वो कहता बहुत देर में पहचाना। उसको क्या पता कि मेरा ब्रेन ही मैच करने में क्या कर दिया? देर कर दिया। नहीं, ये प्रत्ययों की अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब निर्णय लेना। अरे बात। और प्रत्यय क्या है? प्रतिबिंब। आपने अक्सर देखा होगा गेम, समझ वाली बात है कि फिल्म की सोचो, धुन सुनाई जाती है, आपको गीत गुनगुनाना होता है। आके धुन सुनकर गीत कैसे गुनगुनाते हो? क्योंकि उस गीत के साथ उस धुन आपके दिमाग में प्रतिबिंब अंकित है।
जो उसने धुन सुनाया, अरे बात, धुन जो मैंने सुनी उसका प्रतिबिंब अंकित हुआ, मेरा ब्रेन मैच करेगा। जो मैच किया तो उस धुन के साथ जो गीत है वो गीत याद आ जाता है। हम गीत को क्या करते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। यही होता है क्यों आदित्य? गढ़ इसी कहते हैं प्रत्योग की अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण, और इसे ही ज्ञान कहा जाता है। क्लियर? लेकिन जब हम ज्ञान की बात करेंगे तो देखा एक प्रश्न उठा, हमारा जो ज्ञान का स्वरूप क्या है, नेचर क्या ज्ञान का, हम किस तरह के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो इसको लेकर डिबेट है। प्लेटो एक दार्शनिक है, प्लेटो ने कहा कि जो ज्ञान है, ध्यान देना, जो हमारा ज्ञान है ये ज्ञान अनिवार्य एवं सार्वभौम सत्य होता है, अनिवार्य। और सार्वभौम सत्य का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हर देश हर काल में क्या होता है, लागू होता है। 2 + 2 = 4, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्लेटो कहता है कि हमारा जो ज्ञान है वो अनिवार्य है और सार्वभौम सत्य है। हरी बात है, ये प्लेटो कहता है। दूसरी चीज कांट ने ये कहा, कांट ने ये कहा है कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान अनिवार्य, सार्वभौम, नवीन एवं यथार्थ होता है। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अनिवार्य सत्य है, सार्वभौम है, नवीन है, नया ज्ञान, और यथार्थ है, रियल है। क्लियर? लेकिन ह्यूम एक दार्शनिक है। ह्यूम क्या कहता है? ह्यूम कहता है हमारा जो ज्ञान है संदिग्ध है। और ये सारे फिलॉसफर आपको पढ़ने हैं। प्लेटो कहता है ज्ञान अनिवार्य और सार्वभौम सत्य होता है। कांट कहता है हमारा जो ज्ञान है अनिवार्य है, सार्वभौम, नवीन एवं यथार्थ होता है। और ह्यूम कहता है ज्ञान संदिग्ध होता है। जैसे ह्यूम की बात करें 2 + 2 = 4, ह्यूम कहता है अनिवार्य सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि 2 बूंद + 2 बूंद = कितना होगा, 1 बूंद। ये अनिवार्य रहा कहां गया? दूसरी चीज 2 शेर और 2 बकरियां = क्या होगा, 2 शेर। हो सकता है 2 दिन बाद आओगे तो 2 बकरियां गायब हो जाए, तो अनिवार्य रहा कहां गया? समझ मेरी बात है? क्योंकि दोनों बकरियां हो सकता है कहां चली जाए, शेर के पेट में चली जाए। भाई शेर कब तक प्यार करेगा बकरियों को? समझ वाली बात है? क्या होगा, याद रखो बचपन में जब कोई चीज मिलती थी बड़ी सुंदर दिखती थी, अरे बात उसको रखे रहते थे, लेकिन कब तक रखेंगे, खाने वाली चीज है तो। यहां पे वही चीज, अब देखो यहां भी 2 बूंद जल + 2 बूंद जल = 1 बूंद जल। अनिवार्यता खंडित हो गई। 2 शेर + 2 बकरियां = क्या होगा, 2 शेर। यहां प्रश्न देखो, ह्यूम यही कहता है कि हमारा जो ज्ञान है वह संदिग्ध है, अर्थात हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें अनिवार्यता होती ही नहीं। अरे बात, इसी का चल के अध्ययन करेंगे हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी में। अब देखो अब एक प्रश्न कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको लेकर दर्शन में डिबेट है। ज्ञान की उत्पत्ति को लेकर
कुछ लोगों ने कहा कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है। जो ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से माना उसे बुद्धिवादी कहा गया, यह बुद्धिवाद मानता है। बुद्धिवाद, रेशनलिज्म, ये मानते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है। किसी ने यह कहा कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। देखो, इसी को लेकर डिबेट है दर्शन में। किसी ने कहा ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है और किसी ने कहा ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। जैसे मैं अपनी आंखों से आपको देख रहा हूं, अनुभव होता है इंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये सब के सब ज्ञानेंद्रिय हैं। क्लियर? मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मेरी आंखें आपको देख रही हैं। आपके प्रतिबिंब मेरे दिमाग में क्या हो रहा है? बनता जा रहा है। अब एक चीज सोचो, इस कमरे की लाइट बंद कर दो, कमरे में अंधेरा छा जाएगा। आप बैठे हो फिर भी मुझे नहीं दिखोगे, क्योंकि मुझे आपका अनुभव नहीं होगा। मैं यदि आपका अनुभव नहीं हुआ, मुझे आपका ज्ञान भी नहीं होगा। अरे बात है, तो ज्ञान के लिए क्या चाहिए? ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। ध्यान देना इस बात को। तो जो ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से मानता है उसे क्या कहते हैं? अनुभववाद कहते हैं। और तीसरा जो दृष्टिकोण है, कहा कि ज्ञान के लिए बुद्धि, अनुभव दोनों आवश्यक हैं। इसे कहा गया समीक्षावाद। अब सुन, ये मानते हैं कि ये बुद्धि है, ये संवेदना आ रही है। ध्यान देना इस बात को, ये संवेदना आ रही है। बुद्धि क्या कर रही है? उसे ज्ञान में लगातार रूपांतरित करती चली जा रही है। ये बुद्धि है। ये क्या? आपकी संवेदना। ये बुद्धि कर क्या रही है? इन संवेदनों को ज्ञान में क्या कर रही है? कन्वर्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे देख रहे हो, अरे बात, एक संवेदना उत्पन्न हुई, अब आपकी बुद्धि में गई। वो बुद्धि क्या करेगी? उन संवेदनों को ज्ञान में कन्वर्ट कर देगी। तो बुद्धि द्वारा संवेदनों को व्यवस्थित करके ज्ञान में कन्वर्ट करना ही समीक्षावाद कहलाता है। तो संपूर्ण दर्शन में 3 विचारधारा है ज्ञान के संदर्भ में। नंबर 1 बुद्धिवाद, जो मानता कि ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है। नंबर 2 अनुभववाद, जो ये मानता है कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। और तीसरा है समीक्षावाद, जो मानता है कि ज्ञान के लिए बुद्धि और अनुभव दोनों जरूरी है, क्योंकि हमारी बुद्धि अनुभव से प्राप्त संवेदनों को ज्ञान में रूपांतरित कर देती है। इसी का अध्ययन करेंगे चल करके हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी में। समझ वाली बात है? बस 3 ही विचारधारा है, ध्यान देना, पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी में या पूरे दर्शन जगत में। या तो लोग बुद्धिवादी होंगे, या तो अनुभववादी होंगे, या तो समीक्षावादी होंगे। चलिए आगे, बात समझ में आ गई? फिर एक प्रश्न, आप देखो, फिर एक प्रश्न उठेगा, कार जो ज्ञान है, ज्ञान का विषय क्या है? ज्ञान का विषय क्या है? अरे बात है, इसको लेके प्रश्न उत्पन्न हो गया।
क्लियर? अब देखो, प्लेटो कहता है जो ज्ञान का विषय प्रत्यय आइडिया है, बस एक कुल मिला के 10 से 12 शब्द हैं फिलॉसफी के आसपास। ध्यान देना, 10 से 12 वर्ड्स हैं फिलॉसफी में। अब पूरी फिलॉसफी उन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द क्या हो रही है, घूम रही है। अब देखो, ज्ञान का विषय प्रत्यय है, आइडिया। दूसरी चीज, कुछ विचारकों ने माना, अनुभववाद मानता है वाय वस्तु है। एक आइडिया, एक ने कहा आइडिया, लॉक क्या कहता है आइडिया के अकॉर्डिंग, आइडिया वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। हरी बात, एक कहता है वाय वस्तु, ये मार्कर, मैं अपनी आंखों से इस मार्कर को देख रहा हूं। हरी बात, आप सभी लोग अपनी आंखों से इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हो, सभी लोग अपनी आंखों से ये दीवार को देख रहे हो। ये दीवार, ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये सब कुछ क्या है बताओ? हरी बात है, ज्ञान का क्या है विषय? इसी को लेकर दर्शन में डिबेट है, बहस है कि ज्ञान का विषय है क्या। अगली बार ध्यान देने इस बात को, ज्ञान की सीमा क्या है। और जब ज्ञान की सीमा की बात करेंगे तो अनुभववाद क्या कहता है बताओ, कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? गड। तो अनुभव की सीमा ही ज्ञान की क्या होगी? गड। जहां तक आपका अनुभव होगा वहां तक ज्ञान होगा। अनुभव की सीमा कम तो ज्ञान की सीमा कम, अनुभव की सीमा ज्यादा तो ज्ञान की सीमा क्या होगी? ज्यादा। तो ये मानता है कि अनुभव की सीमा ही ध्यान दो, ये अनुभववाद मानता है कि अनुभव की सीमा ही ज्ञान की सीमा है। बुद्धिवाद क्या मानता है? बुद्धि की सीमा ही ज्ञान की सीमा है, ये बुद्धिवाद मानता है। आपकी जैसी बुद्धि होगी वह इतना ज्ञान होगा। जैसे छोटे बच्चों की बुद्धि कम होती है तो उनका ज्ञान कम होता है, बड़े लोगों की बुद्धि क्या होती है? ज्यादा होती है, तो उनका ज्ञान क्या होता है? ज्यादा होता है। जो जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा उसके पास उतना ही ज्यादा क्या होगा? ज्ञान होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कैसे आकलन करते हो कि ये व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है? क्योंकि उसके पास ज्ञान की मात्रा क्या है? ज्यादा है। जिस गांव में देखा होगा, अरे व्यक्ति बहुत, बच्चा बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि उसके पास ज्ञान क्या है? ज्यादा है। अरे बात, तो बुद्धि की सीमा ही ज्ञान की सीमा है। लेकिन समीक्षावाद क्या मानता है? समीक्षावाद मानता है कि ये बुद्धि है, ये संवेदना क्या हो रही है? आ रही है। अरे बात है, बुद्धि उसको ज्ञान में क्या कर रही है? गड। ये जो कच्चा माल है ज्ञान का, ये क्या है? ज्ञान का सांचा है। अब एक चीज सोचो, ये बुद्धि क्या करती है? इन संवेदनों को ज्ञान में कन्वर्ट कर रही है। तो ये कच्चा माल जितना ज्यादा होगा, जैसे ईंट का सांचा है और मिट्टी है, मिट्टी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, अरे बात है, ईंट का निर्माण क्या होगा? उतनी ज्यादा होगा। तो ये कच्चा माल है। समीक्षावाद मानता है कच्चा माल, कच्चा माल क्या बताओ जरा? गड। कच्चा माल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, ज्ञान उतना ही ज्यादा होगा। ये ऐसा मानता है कच्चा माल, बुद्धि, ज्ञान,
ये बुद्धि उन संवेदनों को ज्ञान में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब कच्चा माल जितना ज्यादा, ज्ञान उतना ही ज्यादा। अब एक चीज जानो, जैसे मैंने क्या कहा कि ईंट का साचा है, मान लो ये ईंट का साचा है, ये मिट्टी है। अरे बात है, ईंट का साचा क्या कर रहा है बताओ जरा? मिट्टी को ईंट में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। मिट्टी जितनी ज्यादा होगी, ईंट का निर्माण उतना ही ज्यादा होगा। यही समीक्षावाद कहता है। तो तीन विचारधारा है दर्शन में, एक अनुभववाद, दूसरा क्या है बुद्धिवाद, और तीसरा क्या है आपका समीक्षावाद। बात समझ में आ गई? चलो आप मिटा दो, चले। चलो आओ। अब एक प्रश्न, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं कितना प्रामाणिक है? हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या वो प्रामाणिक है कि नहीं है? ज्ञान की प्रामाणिकता, इसको लेकर अलग अलग मत है। अब देखो आप, मत क्या है? ज्ञान की प्रामाणिकता। प्लेटो ने यह कहा, ज्ञान सदैव प्रामाणिक होता है। क्यों प्लेटो ने कहा कि ज्ञान क्या होता बताओ जरा? अनिवार्य एवं सार्वभौम सत्य होता है ज्ञान। वह अनिवार्य है और सार्वभौम सत्य है। हमारा जो ज्ञान है वह सदैव प्रामाणिक है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, प्लेटो का मानना है। लेकिन जो बुद्धिवादी हैं, बुद्धिवाद क्या कहता है कि यदि हमारी बुद्धि पूर्वाग्रहों से मुक्त है तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो प्रामाणिक होगा। बुद्धिवाद क्या मानता है? यह कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि से होती है यदि बुद्धि पूर्वाग्रहों से मुक्त है तो प्राप्त ज्ञान प्रामाणिक होगा। ऐसा मानता है बुद्धिवाद कि देखो, अब बुद्धिवाद मानता है, विशेषकर डेकार्ट, कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? बुद्धि से। बुद्धि प्रामाणिक होगी तो ज्ञान क्या होगा? प्रामाणिक होगा। अब बुद्धि कब प्रामाणिक होगी? जब बुद्धि पूर्वाग्रहों से मुक्त। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? गलत विचार। ये सिंपल चीज है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं। अक्सर देखा होगा कि भारतीय समाज में सौंदर्य का मतलब होता है रंग गोरा हो और शारीरिक संरचना अच्छी हो। इसे ही कहा जाता है सौंदर्य। मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी की बात की जाती है, इंटरनल ब्यूटी को माना ही नहीं जाता। हमारे बुद्ध ने मान लिया कि सुंदर होने का मतलब गोरा होना। अब जो व्यक्ति गोरा कहते हैं बहुत सुंदर है, भले ही उसका आचरण कितना ही बुरा क्यों ना हो। अब हमारी बुद्धि पूर्वाग्रहों से क्या हो गई? ग्रसित हो गई। अब वो सुंदर का क्या पैमाना मान के चलेगी बताओ? बिल्कुल रंग गोरा हो। इस जब शादी विवाह का चक्कर होता है और जो लड़का लड़के देखने जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं बताओ? रंग गोरा हो, शारीरिक स्ट्रक्चर क्या हो, ये तो देखने जाते हैं। अरे बात है, ये अलग चीज है कि जिसको देखने गए हो वो शेरनी है या फिर गाय है, ये अलग चीज है। लेकिन
ये दिमाग में बैठ गया है कि सुंदर होने का मतलब गोरा होना। अब बताओ, ये एक सौंदर्य की गलत परिभाषा दी गई, हमारी बुद्धि पूर्वाग्रहों से इतनी ज्यादा ग्रसित हो गई कि सौंदर्य की गलत परिभाषा को सही मान लिया और उसी के आधार पर वो सौंदर्य की परिभाषा देने लगी। यही होता है, इसलिए आजकल कहा जाता है सुंदर होने का मतलब गोरा होना, और इसी का लाभ बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। बिल्कुल गोरे होने के ऐसा बेहतरीन क्रीम बेच रही हैं कि फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओ, लॉन्ग लुक्स टेबलेट खाओ लंबे हो जाओ, क्योंकि सुंदर होने का मतलब लंबा होना। लॉन्ग लुक्स टेबलेट खाओ। अब मान लो लॉन्ग लुक्स टेबलेट खाया, बढ़ता नहीं है। एक लड़के ने कहा कि सर मैं खा लूंगा तो बढ़ जाएगा। हमने कहा मान लो एक टांग बढ़ गई दूसरी टांग नहीं बढ़ी तो विकलांग हो जाओगे तुम। अब एक चीज यहाँ दिक्कत, पर ऐसा जो है कि लॉन्ग लुक्स टेबलेट खाओ लंबे हो जाओ। देखा होगा एक बार ऐड आ रहा था, सर पे तेल लगाओ बाल उगाओ। हमने कहा अनुपम खेर के पास पैसे की कमी है, अक्षय खन्ना के पास पैसे की कमी है, बताओ जरा। अमिताभ बच्चन हमेशा बिग लगा के घूमते हैं, क्या उनके पास कमी है? नहीं, अमिताभ बच्चन हमेशा बिग ही लगाए रखते हैं, बाल है नहीं उनके भी। अरे बात है, पर बिग जब भी बिग निकालते होंगे तो लगता है घर के अंदर ही निकालते होंगे, बाहर निकालते। और रजनीकांत अपने वास्तविक रूप में घूमते हैं, उनके भी बाल नहीं है। और जब फिल्म में आएंगे रजनीकांत तो देखो कितने लहराते हुए बाल, वो अलग चीज है। पर हमेशा ध्यान दो ये परिभाषा कितनी गलत दी गई है। ये एक प्रकार का क्या है, पूर्वाग्रह है। अब सोचो यदि हमारी बुद्धि पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो गई तो क्या होगा। एक बार देख रहा था क्लोजअप का प्रचार देख रहा था, रणवीर सिंह क्लोजअप का। मैं तो क्लोजअप करते ही मुंह से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी, और जो देख रहा वही। अब देखो सबके घरों में क्या आ जाएगा, क्लोजअप आ जाएगा। नहीं, अक्सर देखा होगा। खैर हम बात करते हैं, ये बुद्धिवान मानता है कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि से होती है। यदि बुद्धि पूर्वाग्रहों से मुक्त है तो प्राप्त ज्ञान क्या होगा, प्रमाणिक होगा। लेकिन ह्यूम क्या कहता है, अनुभव से प्राप्त ज्ञान कभी भी प्रमाणिक नहीं होता। ज्ञान सदैव संदिग्ध होता है। ये है ज्ञान की प्रामाणिकता। ये जो ह्यूम कहता है अनुभव से प्राप्त ज्ञान सदैव संदिग्ध होता है, अनुभव से कभी भी प्रमाणिक ज्ञान की प्राप्ति। एक छोटा सा एग्जांपल लूं, आप इस क्लास में बैठे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। सच मानो आप जिस रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो मैं उसे उसी रूप में देख रहा हूं। आप हो क्या मुझे नहीं पता। अरे बात है, आज का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा होगा, जब शादी की बात की जाती है तो लड़के वाला क्या कहता है, मुझे तो बहू ही चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। क्या कमाल की एक्टिंग करता है वो। अरे बात है, और लड़की वाला कहा ठीक है बड़ा अच्छा मिले, मैं एक पैसा दहेज, मैं भी दहेज के विरुद्ध हूं, चलिए बहुत अच्छा मैं दहेज नहीं दूंगा। तुरंत लड़के का बाप बदल जाएगा, क्या कहा कहेगा क्या, आज के लड़के नालायक होंगे जो शादी नहीं करना चाहते। सारा आरोप किस पर आ जाएगा, लड़के पे, क्योंकि दहेज मिला ही नहीं। समझ वाली बात है। एक चीज हमेशा ध्यान दो, उस समय देखा होगा, एक बार मैं देख रहा था सीरियल कि लड़का जाता है लड़की को देखने, दोनों देखते हैं तो दोनों बेहतरीन एक्टिंग कर रहे थे। सच्चाई, दोनों इस बात को शो करते हैं उससे ज्यादा शरीफ दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या एक्टिंग, अनुभव देखो। उस सीरियल में क्या देख रहा था, दोनों के पक्ष वालों ने कहा ठीक है लड़का लड़की को छोड़ दो, आपस में बात करेंगे। जो दोनों के मम्मी पापा बाहर जाते हैं, लड़की निकालती है पिस्टल टेबल पर रख देती है। उस सीरियल में ही दिखाया गया। अब पूछती बताओ मैं पसंद हूं, लड़की की सांस क्या हो रही है ऊपर नीचे। का अभी यह हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। क्या, चलो एक्टिंग की बात करें हम लोग। यहां देखो अनुभव से प्राप्त ज्ञान क्या होता है, सदैव
संदिग्ध होता है। बात समझ में आ गई? चलो आप, ये है ज्ञान की प्रामाणिकता। तो ह्यूम कहता अनुभव से प्राप्त ज्ञान संदिग्ध होता है, कभी भी प्रमाणिक ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, कि अनुभव में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। याद आया? हम सब के सब बेहतरीन एक्टर हैं, है कि नहीं? जैसे मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा एथिक्स की क्लास कहां चलती है? मुखर्जी नगर में। और सबसे ज्यादा अनइथिकल काम कहां होता है? मुखर्जी नगर में। जो मेट्रो से बाहर निकलोगे हर कोई दावे करेगा टॉपर मेरे यहां से ही। अब एक ही लड़के का फोटो 50 कोचिंग, वो खुद ही कंफ्यूज कर जाएगा ये क्या पड़ा है। खैर चलो, ये अलग चीज है। चले, ये ज्ञान मीमांसा, इसका मतलब ये है कि जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे तो ज्ञान मीमांसा में इन चीजों का क्या करेंगे? हम लोग अध्ययन करेंगे। पॉइंट क्लियर? तीसरा जो शब्द है आचार मीमांसा। आचार मीमांसा को कहते हैं नीति मीमांसा। ओ, हाँ 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 हाँ, इसी को कहते हैं एथिक्स। एथिक्स कहते हैं इसको, आचार मीमांसा, नीति शास्त्र, कुछ भी कह लो। इस आचार मीमांसा में दो चीज पढ़ना हम लोग को, एक है बंधन और दूसरा क्या आपको? मोक्ष। बंधन का अर्थ क्या होता है? बंधन का अर्थ है दुखों का सामना करना। इसका जो अर्थ है, दुखों का सामना करना तथा बार बार जन्म लेना ही बंधन है। अरे बात है, गौतम बुद्ध ने कहा हर जगह दुख ही दुख है। मिलन में दुख है तो वियोग में दुख है। अभी आपको दुख है, कब तक आईएएस में होगा? हो गया तो ये दुख है, राजनीतिक अच्छा जिला मिले कि ना मिले। मिल गया तो ये भी दुख है कि कब तक प्रमोशन होगा। हर जगह दुख। गौतम बुद्ध ने कहा है, दुखियों ने जितना आंसू बहाया है उसका जल समुद्र के जल से भी क्या है? ज्यादा है। सोचो, तो गौतम बुद्ध ने कहा हर जगह दुख है। गर्मी पड़ी तो दुख, ठंड पड़ी तो दुख। समझ में? अब एक चीज देखो, आप पढ़े फोन आया, अरे बात है, ना उठाओ तो दुख, उठा लो तो दुख। अरे बात है, इसलिए देखा होगा कुछ बच्चे दुख से बचने के लिए क्लास में भी फोन उठा लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, जबकि ये क्या है? कुछ समय के लिए दुख को क्या करो। ठीक, अब ध्यान देना इस पर। ये है बंधन। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? तुमने कहा दुख ही दुख है। हमेशा ध्यान दो, दुख कहां नहीं है। यही है बंधन। आप जो बार बार जन्म लेते हो ना, जन्म लोगे तो दुख, जन्म लोगे शरीर के साथ, शरीर होगा रोग होगा, रोग होगा तो दुख, उसको भोजन चाहिए, भोजन जुटाने के लिए भी दुख। नहीं, अब मोक्ष क्या है बताओ? अरे वाह, जन्म मरण तथा दुखों से मुक्त हो जाना, यही मोक्ष है। सारे तरह के दुख क्या हो जाए? आपके समाप्त हो जाए, यही मोक्ष है। नहीं, कुछ लोगों ने कहा जीते जी संभव है, जैसे गौतम बुद्ध, जीते जी, शंकराचार्य, जीते जी। आगे बात करेंगे हम लोग। कुछ लोगों ने कहा, अन्य लोगों ने कहा नहीं। अब मोक्ष स्वर्ग में अंतर है।
जैसे स्वर्ग के बाद क्या आता है? मोक्ष आता है। ध्यान देने इस बात को। यह आपका क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग के बाद क्या आएगा आपका? मोक्ष। स्वर्ग में जब जाओगे ना तो वापस आने की संभावना है, पर मोक्ष में चले गए तो वापस आने की संभावना। अब जो स्वर्ग में गए, कब आपको वापस भेज दिया जाए? ठीक है, कब आपको वापस भेज दिया जाए? डर। इसे कहा जाता मोक्ष स्वर्ग से एक कदम। अब हमेशा जो पूरब का धर्म है, पूरब में कौन कौन है? बौद्ध, जैन की बात करें, ये पूरब के धर्म है। दूसरी चीज हिंदू, पूरब का धर्म है। पश्चिम का जो धर्म है, जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ये सब क्या है? पश्चिम के। पारसी, ये सब क्या है? पश्चिम के धर्म है। अरे बात। तो पूरब के जितने धर्म है उनका आदर्श है मोक्ष, और पश्चिम के जितने धर्म है उनका आदर्श है स्वर्ग। क्लियर? इसलिए पश्चिम के जितने धर्म ग्रंथ हैं, बाइबल, कुरान, ये स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं, और ये बताते हैं इन नियमों का पालन करोगे तब स्वर्ग में चले जाओगे। और पूर्व के जितने धर्म हैं उनके धर्म ग्रंथ में मोक्ष, अरे बात, पाने का रास्ता बताया जाता है कि इन नियमों का पालन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। दोनों में बेसिक डिफरेंट यही है। समझ वाली बात है? कोई दिक्कत? आप ध्यान देने इस बात को। स्वर्ग अमोक्ष, इसी का अध्ययन चल के करेंगे हम लोग इंडियन फिलॉसफी में। स्वर्ग मोक्ष क्या है और बंधन क्या है। हाँ, यूपीएससी में हर साल यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। ये अलग चीज है कि बंधन का कारण क्या है। अधिकांश दार्शनिकों ने कहा अज्ञानता। अज्ञानता कारण व्यक्ति गलत कर्म करता है, और जब गलत काम करेगा तो बंधन ग्रस्त हो जाएगा। मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मोक्ष की जब बात की गई तो समानता जो है, दो मत हैं। एक ने कहा कि ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान को दूर करो, ज्ञान आने दो, जो ज्ञान प्राप्त करोगे आपको मोक्ष मिल जाएगा। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, बिना ईश्वरी कृपा के आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ईश्वरी कृपा के लिए ईश्वर की पूजा करनी होगी, ईश्वर खुश होगा, आशीर्वाद देगा, आपके सारे दुख को क्या करेगा? समाप्त कर देगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा? मोक्ष। ठीक है, इसी का चल के अध्ययन करेंगे हम लोग। बंधन और मोक्ष की बात करें। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं, जब तक आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना, दुख ही दुख है। आईएएस बन जाओगे तो क्या मिल जाएगा? मोक्ष। नहीं, हाँ ये भी कह सकते हो आप। हाँ ये भी सही कह रहे हो। ठीक है, गुड। और दिल्ली में तो और ज्यादा, यहां तो हर जगह क्या है? दुख ही दुख है। चलें, ये हुआ आपका बंधन और मोक्ष, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके अलावा दो तीन शब्द और है जिसका प्रयोग बार बार होगा। ठीक है, जैसे एक शब्द है ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सत्ता। ये जो ईश्वर है, ये जगत का निर्माता एवं संचालक है, ये ईश्वर। दूसरा शब्द है भगवान। भगवान उसे कहते हैं ऐसे पुरुष जिसमें सभी मानवीय गुण पूर्णता को प्राप्त, एक मिनट, जिसमें सभी मानवीय गुणों का विकास हो चुका हो। ये जो भगवान है, यह जगत का निर्माता
एवं संचालक नहीं है। हम समांतर, हम दोनों की मीनिंग एक ले लेते हैं, पर दोनों अलग अलग है। भगवान थे, अरे बात है। ईश्वर क्या होता है? वो सर्वोच्च है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। वो जगत का निर्माता है और संचालक होता है। वो जगत का निर्माण करता है और जगत को ऑपरेट करता है, ईश्वर। लेकिन ये जो भगवान है, भगवान ऐसे पुरुष होते हैं जिसमें सभी मानवीय गुणों का विकास हो चुका हो। मानवीय गुण का मतलब क्या होता है? दया, क्षमा, हरी बात है, सत्य, ईमानदारी, सहनशीलता, संवेदनशीलता, ये सारे मानवीय गुणों का अत्यधिक विकास हो चुका हो, उसे कहते हैं भगवान। जैसे गौतम बुद्ध भगवान बन गए, महावीर स्वामी भगवान बन गए। लोग कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, पर ईश्वर नहीं है। हरी बात है, क्योंकि भगवान न तो जगत का निर्माता है और न तो जगत का संचालक है। तो जगत का निर्माता और संचालक नहीं है। अरे बात, एक महापुरुष, हम सब भगवान बन सकते हैं पर हम सब ईश्वर नहीं बन सकते। यदि हम सब के सब अपने मानवीय गुणों का विकास कर लें, अत्यधिक विकास कर लें, तो हम सब भगवान बन जाएंगे। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, महावीर स्वामी ने, हम सब के अंदर भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है, पर हम ईश्वर नहीं बन सकते। ये अलग चीज है कि जैन और बौद्ध धर्म में ईश्वर की संकल्पना है ही नहीं। ईश्वर की जो संकल्पना है, कहा जाता है, वो विशेषकर सबसे बेहतरीन तरीके से किसी ने ईश्वर को प्रेजेंट किया है तो वह इस्लाम है, ईसाईयत है और यहूदी है। ये जो तीन पश्चिम के धर्म है, ये सब के सब भगवान को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अरे बात है, लेकिन हिंदू धर्म में ईश्वर की संकल्पना मजबूती से नहीं आ पाई। यहां ब्रह्म की अवधारणा है, ब्रह्म, और जो ब्रह्म है वो ईश्वर से भी एक कदम आगे है। इसका मतलब है उपनिषद काल में आते आते जो ईश्वर है वो ब्रह्म का चौकीदार है। वो, अरे बात, ईश्वर को महत्ता दी ही नहीं गई है। ईश्वर बहुत तुच्छ प्राणी है, उससे ऊपर कौन है? ब्रह्म कहा गया है, और ईश्वर को भी सत्ता मिलती है ब्रह्म से। ये अलग चीज है कि बाद के वैष्णव दार्शनिकों ने ईश्वर और ब्रह्म को एक मान लिया, लेकिन पहले के विचारक ईश्वर ब्रह्म दोनों को क्या मानते हैं? अलग अलग मानते हैं। समझ वाली बात है। और यह भी सच, यदि किसी ने बेहतरीन तरीके से ईश्वर के साथ न्याय किया है तो वह इस्लाम और ईसाईयत है। बौद्ध और जैन ने तो ईश्वर को माना ही नहीं, और इन्होंने कहा दुनिया के पागल लोग ईश्वर ईश्वर की बातें करते हैं। सारी बातें। दूसरी चीज, हिंदू धर्म में क्या हुआ? ईश्वर को महत्व दिया ही नहीं गया, वो स्थान नहीं दिया गया। सिंपल सी एक सत्ता है जो जगत में है, लोग इसकी पूजा करते हैं, इतनी बातें की गई हैं, पर वो सर्वोच्च नहीं है। इस्लाम में ईश्वर को क्या माना गया है? सर्वोच्च माना गया है। जगत के कण कण का संचालक कौन है? ईश्वर है। समझ वाली बात है। अब देखो आप एक चीज, इन दोनों में अंतर है। यदि कहीं आप भगवान की बात करो तो भगवान अलग होता है और ईश्वर अलग होता है। क्लियर? तीसरी चीज देखो, हम दर्शन में तीन शब्द और हैं जिनका प्रयोग बार बार होगा दर्शन में। एक है आपका देखो आप, एक है आपका भौतिकवाद, दूसरा है आपका प्रत्ययवाद, और तीसरा आपका वस्तुवाद। इसको कहते हैं आइडियलिज्म। हाँ बिल्कुल।
तीन विचारधारा है। एक भौतिकवाद, दार्शनिक विचारधारा, एक भौतिकवाद मैटेरियलिज्म, एक मानता प्रत्ययवाद आइडियलिज्म, और तीसरा मानता वस्तुवाद रियलिज्म। ये तीन चीजें, और दर्शन तीन भागों में डिवाइड है। कुछ विचारक भौतिकवादी हैं, कुछ विचारक वस्तुवादी हैं, और कुछ विचारक प्रत्ययवादी हैं। ठीक है, ये जो भौतिकवाद है ये क्या मानता है? देखो आप, इस भौतिकवाद की मान्यता क्या है, क्या होना चाहिए? ये मानता क्या है? ये मानता भौतिकवाद जो बेसिक एलिमेंट्स है, जो मूल तत्व है, वह जड़ है। जड़ किसे कहते हैं? जिसमें चेतना का अभाव हो। आ रही बात है? तो ये जो भौतिकवाद मानता है, भौतिकवाद मानता है जड़ परमाणु। इसी जड़ से क्या हुआ? जगत का विकास, निर्माण। ऐसी जड़ से क्या हुआ? चेतना का विकास। इसी जड़ से क्या हुआ? जीव जंतु का विकास। यह मानता है भौतिकवाद। ये मानता है कि जो बेसिक एलिमेंट्स है, जो मूल तत्व है, वह जड़ है। ठीक है, ध्यान सुनो इस बात को। देखो आप, जो मूल तत्व है वह जड़ है। इसी जड़ से जगत का भी निर्माण होता है, और इसी जड़ से चेतना का विकास, इसी जड़ से जीव जंतु का विकास होता है। ऐसा मानता है भौतिकवाद। क्लियर? अब वो जड़ परमाणु की जब बात करता है ना, तो ये जो जड़ परमाणु है, भौतिकवाद इन जड़ परमाणुओं को क्या मानता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के परमाणु की बात करता है। और ध्यान देना इस बात को, कल के क्लास में इस परमाणुवाद की बात हम लोग कर चुके हैं। ये जो जड़ परमाणु है, इसी से किसका विकास होता है? जगत का। इसी से किसका विकास होता है? चेतना का। और इसी से जीव जंतु का विकास होता है। तो जो बेसिक एलिमेंट्स है वह जड़ है, जो मूल तत्व है वह जड़ है। ये जड़ परमाणु पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये भौतिकवाद मानता है कि जो जड़ परमाणु हैं आपस में मिलते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो जगत का निर्माण होता है। इनके आपस में मिलने से चेतना का भी विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, गन्ने के रस में एल्कोहल का अभाव होता है, पर एक निश्चित तापमान पर रख दो तो गन्ने का जो रस है वह एथिल एल्कोहल में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। सारी बात है? हाँ बिल्कुल, निर्माण और विकास को लेकर डिबेट है इसमें। अब हमेशा ध्यान दे दो, तो ये जो परमाणु हैं आपस में जुड़ते चले जाते हैं। जब आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो जगत का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे? तो मानते हैं अंग्रेजी के मात्र 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, और उसी 26 लेटर से लाखों शब्दों की रचना होती है, और उन शब्दों से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से ही इंग्लिश भाषा का क्या होता है? विकास होता है। वो जो बेसिक एलिमेंट्स है वो 26 लेटर ही तो है। यहां भी ये जो बेसिक एलिमेंट है ये जड़ परमाणु है। इसमें कौन है? पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। क्लियर?
ये परमाणु अपने आप मिलते हैं और जगत का निर्माण शुरू हो जाता है। इन्हीं परमाणु से चेतना का विकास, इन्हीं परमाणु से जीव जंतु का विकास होता है। हा? नहीं, रुको, आप अभी बिल्कुल नहीं उससे। आप ध्यान से सुने इस बात को, मीनिंग समझ में आ गई? ये भौतिकवाद, भौतिकवाद मानता क्या है? अरे बात है, भौतिकवाद मानता है क्योंकि जड़ से जीव जंतु का विकास। अब देखो, तो ये जो भौतिकवाद है ये कहता है कि जड़ परमाणु से जगत का निर्माण होता है, अतः ईश्वर की कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि ईश्वर को क्यों माना जाता है जगत के निर्माता के रूप में? ईश्वर को क्यों माना जाता है जीव जंतु के निर्माता के रूप में? यहां तो प्रश्न ये है कि जगत का निर्माण इन जड़ परमाणु से हुआ है। यदि जगत का निर्माण इस जड़ परमाणु से हुआ है, ईश्वर की कहीं कोई आवश्यकता। इसलिए जो भौतिकवाद है वो क्या करता बताओ? ईश्वर को नहीं मानता। ये ईश्वर को मानता ही नहीं है। इसका मतलब ये कि जो भौतिकवाद है वह ईश्वर को क्या करेगा? नहीं मानेगा। क्लियर? समझ में आ रही बात है? आप ध्यान से सुने इस बात को। ये जो जड़ परमाणु है, ऐसे देखो आप, ये जो जड़ परमाणु है इसी से किसका विकास हुआ? मानव का विकास। चूंकि मानव का विकास इसी से हुआ है, अतः मानव के निर्माण में ईश्वर की भूमिका नहीं। चूंकि ईश्वर की भूमिका नहीं है, अतः मानव अपना भाग्य विधाता स्वयं। ये अपना भाग्य विधाता क्या है? स्वयं है। आखिर भाग्य विधाता स्वयं क्यों है? क्योंकि ईश्वर तो है ही नहीं। मानव किससे उत्पन्न हुआ है? प्रकृति से। यदि मानव प्रकृति से उत्पन्न हुआ है तो मानव अपना भाग्य विधाता स्वयं है। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, निर्णय उसका होगा। अरे बात है, ये जो विकास करता है तो श्रेय किसको मिलना चाहिए? मानव को मिलना चाहिए। क्लियर? आप ध्यान बिठा दो इसको, ध्यान देने इस बात को। अब ध्यान देना, चूंकि ये भौतिकवाद की बात करता है तो ये जो भौतिकवाद है ये ईश्वर को नहीं मानता। समझे? अब ईश्वर को क्यों नहीं मानता ये? क्योंकि ईश्वर की कहीं कोई आवश्यकता। चूंकि ईश्वर को नहीं मानता इसलिए कहता है ईश्वर को मानने वाले लोग, ईश्वर की पूजा करने वाले लोग क्या होते हैं? पागल होते हैं। इसलिए क्या मानता है? इसलिए ईश्वर की पूजा करना एवं मानना, बताओ क्या है? पागलपन है ये। अर्थात दुनिया के जो लोग हैं, कहा जाता है मंदिरों में घंटा बज रहा है, मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ते हैं, भौतिकवादी खड़े को कहते हैं कि मंदिरों में पूजा करने वाले लोग, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले लोग और चर्च में ईश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग, ये पागलों की क्या है? फौज है। समझ वाली बात है? यदि भौतिकवादी आपको मंदिर जाते देख लेंगे तो क्या कहेंगे? देखो पागल जा रहा है। मंदिर से निकलोगे तो क्या होगा? बिल्कुल, आप हर समय कहते हो ईश्वर ऐसा करेगा। अरे बातें आपने कहा ईश्वर ऐसा करेगा, इंशाअल्लाह ऐसा करेगा, गॉड ऐसा करेगा, वाहे गुरु ऐसा करेंगे। इसका मतलब क्या है? पागलों की अभिव्यक्ति है। आने बातें, ये भौतिकवादी ऐसा मानते हैं। और जानते हो कोई दिक्कत? आप सोचो, ये जो भौतिकवाद क्या मानता है? ईश्वर को मानता नहीं। अरे बात है, इसलिए कहता है
धर्म निरर्थक है, स्वर्ग और मोक्ष नहीं होता। हरी बातें ध्यान दो, ईश्वर को न मानने के कारण स्वर्ग, नरक, धर्म, मोक्ष को निरर्थक मानता है। कहता है कि ये कुछ नहीं होता, न तो स्वर्ग है न तो नरक है। अरे बात है, स्वर्ग में कौन जाता है? अब भेजता कौन है? ईश्वर। ईश्वर तो है ही नहीं। ठीक है, अब ये भौतिकवाद क्या मानता है? यह वर्तमान पर बल देता है। किसका कहता है? वर्तमान जीवन पर बल देता है और यह कहता है खाओ पियो और मौज करो। क्या कहता है? खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं रखा है। समझ पाते हैं? जो खा लिया पी लिया वही आपका है, वही स्वर्ग है। अब जानते हो, मस्त भोजन करने से मानसिक संतुष्टि मिलती है, यही स्वर्ग है। जनवरी के महीना मस्त नींद आ रही, रजाई में लेटे हो, वो क्या है? स्वर्ग है। अब मैं फोन किया, उठो आओ 7 बजे क्लास है, जनवरी को निकले का मन करेगा, वही क्या है? नरक है। आगे बात है। तो ये स्वर्ग है और यही क्या है? नरक है। लगता मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये भौतिकवाद मानता है, लेकिन भौतिकवाद ने एक गलती कर दी। कहता दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब के सब उपभोग के लिए बनाई गई हैं। प्रकृति भी भोग की वस्तु है। इसे भौतिकवाद प्रकृति के दोहन पर बल देता है। और जब प्रकृति का दोहन बढ़ेगा तो प्रदूषण की समस्या क्या होगी? बढ़ेगी। एक समस्या ये है। दूसरी चीज, इस भौतिकवाद ने क्या कहा कि दुनिया की जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो सब के सब मानव के लिए है। इसलिए कौन जीव हत्या ये है, ये सब फालतू चीज है। जो इच्छा हो खाने का खाओ। अरे बातें, क्योंकि ईश्वर तो है ही नहीं, धर्म तो निरर्थक है, मोक्ष निरर्थक है। इसे पूछा गया पुरुषार्थ में क्या है? कहता अर्थ और काम। काम क्या है? इंद्रियों की तृप्ति, इच्छाओं की पूर्ति। और अर्थ क्या है? कहता पैसा। तो दुनिया में किसकी पूजा करनी चाहिए? तो ये कहता पैसे की पूजा करो और काम की पूजा करो, इच्छाओं की पूर्ति। इसे जी करता है जो खाने की इच्छा हो। आपकी इच्छा है मस्त क्लास में सोने की, मैंने जगा दिया, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति में क्या खड़ा कर दिया? बाधा खड़ा कर दिया, तो वह नरक है। नहीं, और मैं जगाऊं नहीं, बल्कि आपके आस अगल बगल के 2 बच्चे आराम से क्या करें? अरे बात है, आप मस्त नींद लेते रहो, समझो कि वही क्या है? स्वर्ग है। बात समझ आ गई? ये मानता है भौतिकवाद। अब एक चीज ध्यान दो, जो भौतिकवादी होगा ईश्वर को नहीं मानेगा। जो भौतिकवादी होगा जगत निर्माण किससे मानेगा? गड। जो भौतिकवादी होगा स्वर्ग नरक पुनर्जन्म किसी को नहीं मानेगा। जो भौतिकवादी होगा क्या कहेगा? खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि दुनिया में रखा ही क्या है? नहीं। इसलिए कहता है क्या नैतिक है क्या नैतिक है, ये सब फालतू चीज है। जिसका उपभोग कर लो आनंद है वही नैतिक है, और जिसका उपभोग करने से आनंद न है वो क्या है? अनैतिक है। ठीक है, तो नैतिकता अनैतिकता की परिभाषा इसने क्या कर दिया? बदल दिया। यही आपका भौतिकवाद है। हो जाएगा? अगला ध्यान दो इस बात को। जैसे कहा जाए चार्वाक भौतिकवादी है। चार्वाक कहता खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबत। ईश्वर नहीं है। और दुनिया के सारे पागल लोग ईश्वर ईश्वर क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। ये चार्वाक कहता है। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज कहता है चार्वाक भौतिकवादी कहते हैं ईश्वर नहीं है, धर्म निरर्थक है, तो धर्म ग्रंथ भी निरर्थक है। तो भौतिकवादियों से पूछा गया धर्म ग्रंथ किसने लिखा? तो जानतो भौतिकवादी क्या कहते हैं? दुनिया के सबसे दुष्ट, स्वार्थी
अरे बातें, जो वर्ग है उसने धर्म ग्रंथ लिखा ताकि दुनिया को बेवकूफ बना करके अपने निजी हितों की पूर्ति की जा सके। जैसे भौतिकवादी कहते हैं वेद, गीता, कुरान और बाइबल ये सब के सब समाज के सबसे दुष्ट, अनैतिक, पापी, स्वार्थी लोगों के द्वारा लिखे गए, जिन्हें समाज में जीने का कोई अधिकार, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य यही था, अरे बातें, कि या तो लोगों को सुख से वंचित कर दो। ये सब के सब धर्म ग्रंथ स्वर्ग का लालच दिखाते हैं। स्वर्ग का जब लालच दिखाते हैं ना, तो वर्तमान में जो सुख मिला वो भी क्या करोगे, छीन लिए वो। समझ में बात है। और ये मानवता के कल्याण की बात करते ही नहीं है। दूसरी चीज, इन सब की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? समाज के एक वर्ग को है, जो केवल अपने हितों की बात करता है। इतनी बातें आप गांव में, घर में बोल के तो देखो। ये कोई भौतिकवादी गांव में बोल ले, यकीन करो पूरा गांव उसको क्या करेगा। अब मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने खड़ा होकर बोल दे, कन्फर्म दौड़ा लेंगे उसको। हाँ, फिर जीवन में भौतिकता क्या होती है भूल ही जाएगा। याद है फिल्म आई थी 3 इडियट, सब खाने चले जाते हैं, याद है? जो स्कूल का प्रिंसिपल जब पकड़े जाते हैं, करीना कपूर पकड़वाती है, तो दोनों आते हैं अगले दिन ऑफिस में, तो क्या कहता है कि सर मैं किसी बारात में नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी बारात में भी नहीं जाऊंगा। अरे बात है, ये डर है। चलो, दूसरा है प्रत्ययवाद। इस शब्द की मीनिंग देखो, ये क्या कहता है? इससे पूछा गया मूल चेतना क्या है, तो जानते हो ये क्या कहता है कि मूल जो तत्व है वो चेतना है, विशेषकर परम चेतना। अब परम चेतना से क्या हुआ? जगत का विकास। हाँ, परम चेतना से ही जीव जंतु का निर्माण। ये मानता है प्रत्ययवाद वाय वस्तु आत्मा पर निर्भर है। ये मानता बेसिक एलिमेंट्स क्या है? इस परम चेतना क्या बताओ जरा? ये परम चेतना ईश्वर है। और ये मानता है, प्रत्ययवाद मानता है दुनिया की सारी चीजें बताओ क्या है? ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ये पोडियम भी ईश्वर की अभिव्यक्ति, ये व्हाइट बोर्ड भी ईश्वर की अभिव्यक्ति, ये मार्कर भी किसकी अभिव्यक्ति है? ईश्वर की। अरे बातें, जिस कुर्सी पे बैठे वो भी किसकी अभिव्यक्ति है? ईश्वर की। जितने आप सब के सब ईश्वर की अभिव्यक्ति हो। ईश्वरी विविध जीवों के रूप में व्यक्त हुआ। ये दीवार, फैन, एसी, प्रोजेक्टर, ये सब के सब ईश्वर की क्या है? अभिव्यक्ति है। ईश्वर दुनिया के अनेक चीजों के रूप में क्या हुआ? ग्रह, नक्षत्र, तारे, उपग्रह, पिंड, जो एस्टेरॉयड है, ये सब के सब ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। कितना अच्छा लग रहा सुन करके। अरे बातें, प्रत्ययवाद ये मानते हैं। तो प्रश्न ये उठा, ये पोडियम क्या है? कहते ये भी ईश्वर की अभिव्यक्ति। ये बोतल क्या है? ये भी ईश्वर की अभिव्यक्ति। कूड़ा क्या है? कूड़े का ढेर, वो भी ईश्वर की अभिव्यक्ति। नेहरू विहार का नाला क्या है? वो भी ईश्वर की अभिव्यक्ति। खुशबू ईश्वर की अभिव्यक्ति, दुर्गंध ईश्वर की अभिव्यक्ति, क्योंकि हर चीज ईश्वर की क्या है? अभिव्यक्ति है। ऐसा मानते हैं प्रत्ययवादी। कोई दिक्कत? पर एक समस्या, ईश्वर तो चेतन है, वो बोलता है। यदि पोडियम भी ईश्वर की अभिव्यक्ति है तो बोलता क्यों नहीं? जिस कुर्सी पे बैठे हो उसमें भी चेतना है, वो भी ईश्वर की अभिव्यक्ति है, तो उसमें भी चेतना है। ये कहते हैं हाँ उसमें भी चेतना है। तो अगला क्वेश्चन, उसमें भी चेतना है, तो कब चेतना जागेगी? तो कहता पता नहीं। पर जिस दिन चेतना जाग गई, आप कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी क्या करेगी? भाग जाएगी लेकर के। आप एक चीज सोचो, क्योंकि चेतना सब में है। अरे बातें, कण कण में चेतना है। फर्क ये है कि मानव जाति में चेतना का विकास ज्यादा हुआ है, इसमें चेतना का विकास हो ही नहीं पाया। हेगल कहता है एक दिन चेतना जगेगी,
कब जगेगी? अरे पता नहीं, हो सकता है 1 करोड़ वर्ष बाद इसकी चेतना क्या हो जाए, जाग जाए। सोचो, पोडियम को ऐसे नहीं रखना होगा, इसको रस्सी में बांध कर, व्हाइट बोर्ड की रस्सी में बांध कर भाई बैठे रहो, एक बार पढ़ा लूं, उसके बाद जाना। हाँ हाँ तो कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ये होता है। अब एक चीज सोचो, ये चेतना, ये प्रत्यवाद मानता है। अब सोचो, लेकिन चेतना के विकास में अंतर है। वो क्या कहता है, ये पत्थर है, ये क्या है, पेड़ है, गढ़, कीट, पक्षी, पशु, आगे क्या है, मानव। अब सोचो, लगातार चेतना का क्या हो रहा है, अब सोचो, ये लगातार चेतना का विकास हो रहा है। हरी बात है, पत्थर में चेतना अत्यंत सुप्त है, पेड़ में थोड़ा सा जाग गई, कीट में और जागा, पक्षी में और, पशु में ज्यादा, मानव में जाकर चेतना क्या हो गई, सबसे ज्यादा जाग गई। इसे मानव क्या करता है, निर्णय लेता है। और जानते हो, मानव जाति विकास के सबसे टॉप लेवल पे है। तो अगला प्रश्न, कि हर मानव में अंतर है? कहा हाँ। तो अंतर क्यों है? क्योंकि सब में चेतना की मात्रा क्या है, अलग अलग है। इस क्लास में बैठे हुए सारे लोगों के में चेतना की मात्रा का अंतर है। जिसमें चेतना की मात्रा ज्यादा होगी वो ज्यादा बुद्धिमान ज्ञानी होगा, जिसमें चेतना की मात्रा कम होगी वो अपेक्षाकृत क्या होगा, कम ज्ञानी होगा, सुस्त रहेगा। चेतना उसको एक्टिव बनाती है। जैसे क्लास में जो बच्चा सो गया, समझो कि उसकी चेतना क्या हो गई, कम हो रही है। आज यदि आप सक्रिय हो, जिसका चेतना लगातार क्या हो रही है, गुड। जैसे क्लास में कभी नींद आए तो समझ लो कि चेतना क्या हो रही है। बात समझ में आ गई? ये मानता है प्रत्ययवाद। कुछ विचारकों ने कहा है, अच्छा कौन मैं जो बता रहा हूं ना, ये प्रत्ययवाद, जो भी प्रत्ययवादी होगा ये सारी बातें करेगा। जो भी भौतिकवादी होगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सारी बातें करेगा। मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा इस सब में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी को केवल रिपीट करूंगा इंडियन फिलॉसफी में ज्यादातर बातें। चलिए आगे, गुड। अगला ध्यान दो इस बात को। अब आया वस्तुवाद, रियलिज्म। रियलिज्म क्या मानता है? जड़ पर चेतना दोनों है। जड़ से किसका विकास और चेतना से किसका विकास बताओ? जीव जंतु का विकास होता है। ये दोनों है। वस्तुवाद कहता है वह वस्तु है आत्मा पर निर्भर नहीं है, ऐसा मानता वस्तुवाद। जड़ से किसका विकास होता है? जगत का। और चेतना से किसका विकास होता है? हरी बात है। तो जड़ चेतन दोनों की सत्ता है, ऐसा वस्तुवाद मानता है। लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्यों योगेश, समझ वाली पीछे? अर्जुन, समझ वाली बात है सबको? अबू फैजान, हंसनैब, कोई दिक्कत? बोलो रूबी, समझ वाली बात है? थोड़ा सा ध्यान देने इस बात को। 3 शब्द हैं, एक भौतिकवाद, दूसरा क्या है, प्रत्ययवाद, और तीसरा क्या आपका, वस्तुवाद। इन शब्दों का प्रयोग यदि मैं कहूं ये वस्तुवादी दार्शनिक है तो समझ जाना कि जड़ और चेतन 2 की बात करता है। ये भौतिकवादी है तो समझ जाना कि ईश्वर को नहीं मानेगा। बस ये 3 शब्द। अब 3 शब्द और हैं जिनका प्रयोग दर्शन में होगा। देखो आप, 3 शब्द कौन? एक शब्द है आगमन।
इंडक्शन, आगमन का अर्थ होता है विशेष उदाहरण से समान नियम की ओर बढ़ना ही आगमन कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देखो, राम मरणशील है, श्याम बताओ क्या है, मरणशील है, मोहन मरणशील है, सोहन मरणशील है। अतः सभी मनुष्य क्या हैं, इसे क्या कहते हैं बताओ, आगमन कहते हैं। हाँ बताओ बताओ। विशेष उदाहरण से समान नियम की ओर। समान नियम क्या है बेटा, देखो क्या है, मैंने क्या कहा आपसे, आपने राम को मरते हुए देखा, श्याम को मरते हुए देखा, मोहन को मरते हुए देखा, सोहन को मरते हुए देखा, अतः अपने समान नियम बना लिया। समान नियम यूनिवर्सल रूल, नियम बनाने का हर मनुष्य क्या है, मरता है। भाई कोई 60 साल में मरेगा, कोई 100 साल में मरेगा, तो मरना सबका तय है। नहीं, आपने पहली बार आग को जलाते हुए देखा, दूसरी बार आग को जलाते हुए देखा, 1000 बार आग को जलाते हुए देखा। अच्छा हाँ देखो, आपने आग, जो जो लोग पार्टी मांग रहे हैं सबको मरणशील देखो आप, राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, तो हमने नियम बना दिया सभी मनुष्य क्या है, यही आगमन है। जैसे मैंने कहा आग को जलाते हुए देखा, दूसरी बार आग को जलाते हुए देखा, तीसरी बार आग को जलाते हुए देखा, तो समान नियम बना लोगे कि आग हमेशा क्या होती है, जलाती है। इसे ही कहते हैं आगमन। साइंटिस्ट क्या करते हैं, दवा के एक्सपेरिमेंट किए, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार, तो नियम बना लेंगे कि दवा सभी के लिए क्या है, कारगर है। इसे ही कहते हैं आगमन। समझ में आ गई बात है। इंडक्शन कहते हैं इसे, इंडक्शन आगमन। दूसरा डिडक्शन, निगमन क्या होता है, मिटा दूं, ये समझ में आ गई कि नहीं बात है। बचपन में प्राइमरी स्कूल में आपने पहली बार मार खाया होगा टीचर से, 2 बार तो आपको हमने नियम बना लिया, भाई डंडा जब लेके आएंगे मारे तो सामान्य नियम बन गया। इसे ज्यों डंडा टेबल पर रखा, हर बच्चे की हार्ट बीटिंग क्या हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अगला है निगमन, विनोद। लगता है तुम कभी मार नहीं खाया का प्राइमरी स्कूल में, हाँ प्राइमरी स्कूल, अच्छा तुम पढ़े कॉन्वेंट में लगता है इसीलिए, अच्छा तब तो लगता है कि स्कूल के सबसे शरीफ बच्चे रहे होगे, तभी नहीं, अच्छा कम खाए हो, मैं खाए खाए जरूर हो चलो आगे बातें रहे। निगमन देखो जरा, निगमन में क्या होता है, सामान्य नियम से विशेष उदाहरण की ओर जाना, इसे कहते हैं निगमन। समान नियम से विशेष उदाहरण की ओर जाना क्या कहलाता है, निगमन। जैसे ध्यान दो, सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम क्या बताओ, राम मनुष्य है, अतः नियम क्या बन जाएगा, नहीं
सामान्य नियम से विशेष उदाहरण की ओर जाना क्या कहलाता है? बताओ। निगमन। सभी मनुष्य क्या है? मरणशील है। राम भी क्या है? मनुष्य है, अतः राम क्या होगा? मरणशील। इसको कहते हैं निगमन। आग हमेशा जलाती है, यह भी आग है, अतः यह भी जलाएगी। टीचर जब डंडा लेके आते हैं मारते अवश्य हैं, आज टीचर डंडा लेके आए हैं, अतः आज सभी को मार गढ़। इसी को कहते हैं निगमन। हो गई बात है? दो शब्द है, एक आगमन और दूसरा बताओ क्या है? निगमन। हो जाएगा। इन दो शब्दों का प्रयोग क्या होगा? बार बार होगा। एक आगमन और दूसरा क्या होगा? निगमन। चले आगे। गढ़। देखो, दो तीन शब्द और हैं। अच्छा, ये आगमन निगमन तो हमने अक्सर सुना होगा, इंडक्शन डिडक्शन। दो तीन शब्द और जिनका प्रयोग होता बार बार, जैसे प्रमा, अरे बात है, अप्रमा, प्रमेय, प्रमाण, अरे बात है, और प्रमाता। प्रमा कहते हैं शुद्ध ज्ञान को, प्योर नॉलेज को। आपका जो प्योर नॉलेज है उसे ही कहते हैं प्रमा। क्लियर? दूसरा ध्यान दो, अप्रमा क्या बताओ? अशुद्ध ज्ञान। प्रमेय क्या है? गढ़, ज्ञान का विषय। प्रमाण क्या है? ज्ञान प्राप्ति का साधन। और प्रमाता क्या है? ज्ञान प्राप्त करने वाला। ये सब देखो, प्रमा शुद्ध ज्ञान, अप्रमा अशुद्ध ज्ञान, प्रमेय ज्ञान का विषय, प्रमाण ज्ञान प्राप्त का साधन, अंत में क्या है? प्रमाता, ज्ञान प्राप्त करने वाला को कहते हैं प्रमाता। क्लियर? ठीक है। अब जब प्रमाण की बात करते हैं, जैसे अक्सर सुना होगा प्रमा, समझ जाना शुद्ध ज्ञान। अप्रमा, जैसे अप्रमा क्या है? आपने रस्सी को सांप समझ लिया, जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, उसे ही कहते हैं अप्रमा। हो जाएगा। तीसरा क्या? प्रमेय, ज्ञान का विषय। चौथा क्या है? प्रमाण, ज्ञान प्राप्त का साधन। अब पांचवा क्या है? प्रमाता, ज्ञान प्राप्त करने वाला। चले, अब सोचो, जब हम प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण की जब बातें करते हैं, तो प्रमाण में सबसे पहले पढ़ना प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों विषयों के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान। इंद्रिय एवं विषय के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। जैसे आंख से कुर्सी का ज्ञान, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक, इसको ध्यान से समझो। जैसे मान लेता हूं आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपका प्रत्यक्ष कर रहा हूं, आप मेरा प्रत्यक्ष कर रहे हो। ठीक है। अब यदि आपकी आंखें नहीं होती तो क्या मेरा प्रत्यक्ष होता? बिल्कुल नहीं।
तो आंखों से आपका प्रत्यक्ष हो रहा है। अब एक चीज बताओ, क्या मिठाई दिखा करके आपको स्वाद के बारे में बताया जा सकता है कि देखो ये मिठाई है, मिठाई मीठी होती है? क्या समझ में आएगा? अब मुंह में कोई डाल दे तुरंत समझ जाएगा कि ये क्या होती है, मीठी। तो जिह्वा से स्वाद का पता चलता है। नहीं, कान से क्या होता है, मधुर है या फिर देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं बहुत ही मधुर शब्द, और कुछ लोग इतना कड़वा तीखा बोलते हैं कि जी करता कान को क्या कर लो, बंद कर लो। नहीं, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि आप असफल हो गए दुर्भाग्यवश, तो फादर की हर एक बात लगेगी कि कड़वी है। नहीं, हाँ बिल्कुल, इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष। इंद्रिय में क्या है, आंख, कान, नाक। आप रास्ते में आ रहे हो, अचानक कोई खुशबू आई, खुशबू का ज्ञान कैसे हुआ, नाक से। तो नाक भी इंद्रिय है, खुशबू का संपर्क हुआ, अच्छी अनुभूति हुई, तुरंत कहोगे लगता है यहां कहीं फूल बिखरा हुआ है। ऐसा कमरे में बैठे हो, दुर्गंध आ रही है, नाक से दुर्गंध, लगता है कहीं चूहा मरा हुआ है। नहीं, अब मान लो आप जा रहे हो, आपको भूख लगी है, और पड़ोस में कोई खूब मस्त खुशबू आ रही है भोजन की, आपकी भूख क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नाक से क्या होता है, भोजन की खुशबू का ज्ञान हो रहा है। इसी को कहते हैं क्या, प्रत्यक्ष। लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत? कई बार ऐसे, एक बार ट्रेन आ रही थी लखनऊ से इलाहाबाद, बेचारा नीचे फैमिली वाले बैठा था, ऊपर रखा था बैग खाने पीने वाला। कहा बेटा देखना उसमें खाने पीने वाला सामान है, टूटने ना पाए। लड़का ऊपर बैठा, और जानते हो क्या किया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो खोल लिया और रास्ते पर खाते आया। और बार बार पूछते, कोई दिक्कत नहीं अंकल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेटिए आप, बैठे। और इलाहाबाद में सोचा उतरेंगे तो एक प्रयाग स्टेशन है, पकड़ लेगा, बड़ी मार मारेंगे। तो फाफा मोही उतर गया लड़का, जहां ट्रेन उससे 5-6 किलोमीटर पहले ही उतर गया ट्रेन, वो उतर के चला गया। अंकल जी चलता, ठीक है बेटा, सामान, हाँ बिल्कुल सामान सुरक्षित है। अब उतरा होगा तो क्या होगा, आज जानते हो क्या कहा कि हम लोगों से कह रहा है कि भैया इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को, और खा गया मैं। हम इतनी गालियां दे रहा होगा कि पूछो मत। तो उसकी अजीबोगरीब आदत है, अरे बात है। और कहता है कि जो आनंद चुरा कर खाने में था, वो आनंद 5 स्टार होटल में, अब तो बहुत बड़ा आदमी है वो, तो गेल में IIM से किया, अहमदाबाद IIM से, फॉरेन में, अब गेल में बड़ा अधिकारी है। तो जानते हो चीजें, एक बड़ी चीज ये है कि खुशबू नाक से, अरे बात है। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो अच्छी खुशबू आई अपने आप को रोक नहीं पाएगा, उसकी अलग आदत है। मतलब खुशबू का ज्ञान, इंद्रियों विषयों के संपर्क से जो उत्पन्न ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। भूलेगा तो नहीं, गुड। अब एक चीज बताओ, आप घर में जाते हो, प्रत्यक्ष करते हो कि नहीं करते हो? मैं आंखों से देख रहा हूं, आपके शर्ट के रंग का ज्ञान हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। चलिए आगे, दूसरा शब्द है अनुमान। अनुमान का अर्थ क्या है, बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान। अरे बात है, अनुमान में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं। जैसे धुआं देखकर आग का अनुमान करना, इसको ध्यान से समझो इस बात को। ठीक है, बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं अनुमान में। जैसे आपने धुआं देखा तो अनुमान लगता आग,
अब जून के महीने में एक गांव में, दूसरे गांव में दूर से धुआं उठ रहा है, तुरंत अनुमान लगा लो, लगता किसी गांव में आग लगी है। तो गांव के सारे लोग बाल्टी लोटा जो मिला लेके भगते हैं आग बुझाने के लिए। ये होता है कि नहीं होता है? यही तो अनुमान है। नहीं, आसमान में बादल लगा हुआ है, तुरंत अनुमान करो, लगता आज बारिश होगी, जल्दी कमरे में चले जाओ। सो रहे हो, अचानक सुबह उठे, चारों तरफ पानी, अनुमान लगाओगे, लगता है रात में बारिश हुई होगी। नहीं, अनुमान। देखा होगा डेंगू के पेशेंट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, अनुमान क्या लगाओगे? लगता है डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की संख्या क्या हो गई? बढ़ने लगी। ये होता है कि नहीं होता है? अनुमान। हो जाएगी बातें? इसी को कहते हैं अनुमान। दूसरा शब्द है शब्द। शब्द प्रमाण क्या है? विश्वासी पुरुष के वचन से प्राप्त ज्ञान ही शब्द प्रमाण है। ध्यान दो, विश्वासी पुरुष के वचन। विश्वासी पुरुष क्यों? क्योंकि विश्वासी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं, जैसे अक्सर देखा होगा, जिस पर आप विश्वास करते हो, जो कहे उससे आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस शब्द प्रमाण है। उसने किताब लिखा, किताब को पढ़ते हो, अरे बातें, उससे आप ज्ञान प्राप्त करते हो, शब्द प्रमाण। कोई पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हो, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, शब्द प्रमाण। तो विश्वासी पुरुष के वचन से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण। चाहे वह उपदेश दे रहा हो, चाहे पढ़ा रहा हो, चाहे किताब लिख रहा हो, ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं होगा? इसी को कहते हैं सब। अब उपदेश चाहे मौखिक दे, चाहे लिख करके दे, जैसे भी दे, इसे कहते हैं शब्द प्रमाण। विश्वासी पुरुष। क्लियर? चारवाक कहता है विश्वासी पुरुष मिलना कठिन है, और मिल गया तो पहचानना कठिन है। ये कैसे मानोगे कि विश्वासी पुरुष है? आपके पास आधार क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति ये प्रूफ करता मैं भी विश्वासी हूं। नहीं, इधर चारवाक कहता है तो ये कहा गया था वेद की रचना इन लोगों ने की, अब ये कैसे मान लोगों को विश्वासी ही है? वो सब के सब क्या रहे होंगे? स्वार्थी। ठीक है, आलोचना की। तीसरा देखो आप, चौथा, जो शब्द है जिनका प्रयोग बार बार होगा, उपमान। उपमान क्या होता है? उप प्लस मान। उप का अर्थ होता सादृश्यता, मान का अर्थ है ज्ञान, अर्थात सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान ही उपमान है। जैसे ठीक है, जैसे कुत्ते की सादृश्यता के आधार पर लोमड़ी का ज्ञान प्राप्त करना, इसके कहते हैं उपमान। ध्यान दो इस बात को, सादृश्यता मतलब समानता। जैसे एक व्यक्ति ने लोमड़ी नहीं देखा, कुत्ता देखा है, तो आप उसे कैसे समझाओगे कि लोमड़ी कुत्ते की तरह होती है जो जंगलों में घूमती है? वो व्यक्ति जंगल जाता है, कुत्ते की शक्ल का जानवर देख लेता है,
तुरंत समझ जाएगा क्या ये लोमड़ी है। अरे बात, तो उसने नीलगाय नहीं देखी, नीलगाय समझते हो ना, नीलगाय, पर उसने गाय देखी है। आपने कहा नीलगाय गाय की तरह होती है। वो जंगल में जाता है, गाय की शक्ल का एक जानवर देख लेता है, तुरंत समझ जाएगा क्या ये नीलगाय है। तो कुत्ते की समानता के आधार पर लोमड़ी का ज्ञान प्राप्त करना, या गाय की समानता के आधार पर नीलगाय का ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या है? सादृश्यता है, यही उपमान है। तो उपमान का मतलब होता है सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान ही उपमान है। एक छोटा सा एग्जांपल लूं, आपको किसी ने फोन किया, आइए मैं यहां खड़ा हूं, पर आप पहचानते नहीं हो। आप पूछते हो कि मैं पहचानूंगा कैसे? तो अपनी पहचान बताता है, मैं सफेद रंग का शर्ट पहना हूं, काले रंग की टोपी पहना हूं, हरी बात है, आंखों पे क्या पहना हूं, मैं काले रंग का चश्मा पहना हूं। अब अपनी पहचान बता रहा है। उस सादृश्यता के आधार पर क्या होगा बताओ? ठीक है, उस सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान ही क्या कहलाएगा? उपमान। और ये जीवन में हमेशा होता है कि नहीं होता है? तो सादृश्यता के आधार पर जो प्राप्त ज्ञान है उसे ही कहा जाता है उपमान। हो जाएगी बातें? अब देखो, आप अगली चीज, जैसे आप किसी मित्र से पूछते, अरे ये क्या होता है, समझाता है कि देखो ऐसा होता है। फर्क जैसे किसी ने मार्कर नहीं देखा, गांव का बच्चा कलम देखा है, पूछता मार्कर क्या होता है, तो आप बताओगे मार्कर कलम की तरह होती है। फर्क एक कलम से कॉपी पे लिखा जाता है, मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर। स्केच पेन भी देखा है पर मार्कर नहीं देखा है। स्केच पेन की तरह होती है, फर्क मोटी होती है और व्हाइट बोर्ड पर, यही ना होता है। तो समझ जाता हो, पेन की समानता के आधार पर मार्कर का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपमान। हो जाएगा? अगला जो शब्द है प्रमाण में, अच्छा एक और चीज, यहां से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, कभी प्रत्यक्ष पे, कभी अनुमान पे, कभी उपमान पे, कभी शब्द प्रमाण पे। तीसरा जो शब्द है उपमान के बाद, अर्थापत्ति। ये दो शब्द है, अर्थ प्लस आपत्ति। अर्थ का विषय, आपत्ति के मतलब कल्पना करना, अर्थात किसी विषय की कल्पना करना। ठीक है, अर्थात जब कोई विषय समझ में न आए तो अन्य विषय की कल्पना कर ली जाती है। अर्थापत्ति है। ठीक है, जब कोई चीज समझ में ना आए तो उसे समझने के लिए जब अन्य विषय की कल्पना कर लेते हैं तो उसे ही कहते हैं अर्थापत्ति। पॉइंट क्लियर? बताओ बस। अब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, ठीक, जैसे एग्जांपल लेता हूं, आप 5 मित्र खड़े होकर चाय पी रहे हो, चाय वाला पैसा मांगने आया, आपने कहा निकालो, समझ जाओगे कि पैसा निकालने के लिए कह रहा है। तो निकालो, तो मीनिंग नहीं समझ में आ रही, तो क्या निकालो? पैसा निकालो। होता है ना, अन्य शब्द की क्या क्या कर लिया आपने? कल्पना कर लिया। आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तेज हवा चल रही है, बाहर से धूल आ रही है, आप कहते हो बंद कर दो। क्या बंद कर दो? बिल्कुल तुरंत कल्पना कर लेते हो खिड़की बंद करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं देखा होगा, आप फैन चला रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको ठंड लगने लगी, तुरंत कहोगे बंद कर दो। तो क्या बंद कर दो?
फैन बंद। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जब कोई भी विषय अधूरा लगे, समझने में दिक्कत हो, तो उसे समझने के लिए हम अन्य शब्द की कल्पना कर लेते हैं, अन्य विषय की कल्पना कर लेते हैं। उसे ही कहते हैं अर्थापत्ति। लगता है मेरी बात समझ में आ रही होगी। बात समझ में आ रही बात है? अब दूसरा एग्जाम्पल दें उसे। कई बार ऐसा होता है कि आपका मित्र है, आपके साथ दिन भर घूम रहा है, वो कहता है मैं दिन भर घूमता हूं, अचानक आईएएस बन गया। तो दिन भर घूमने और आईएएस बनने में विरोधाभास है। तुरंत कल्पना कर लोगे, लगता है रात में पढ़ता होगा। नहीं देखा होगा, मेरे पड़ोस में रहते हैं लोग, उपवास रखते हैं 9 दिन, और वो कहते हैं हम तो उपवास रखते हैं नवरात्र में 9 दिन। मैंने कहा तो उनके खाने का अंदाज देखोगे ना, वाह क्या बात है। सुबह 1.5 से 2 गिलास दूध, फिर दही मस्त चीनी डाल के लस्सी की तरह, फिर केला खाएंगे, सेब खाएंगे, और जब सारे खाते उब जाएंगे तो शाम को आलू को घी में फ्राई करेंगे, काला नमक डाल देंगे, वो और टेस्टी लगता है। हाँ, जो भी हो वो डालते हैं, मस्त फ्राई करते हैं, वो फ्रेंच फ्राई की तरह लगता है, वो खाते हैं। फिर क्या कहते हैं, मैं तो उपवास हूं। ऐसी उपवास पूछो मत, क्या सेहत बनी होगी। बारी बार सब कुछ, और दिन भर में 2 लोग रहते हैं पति पत्नी उपवास, और दिन भर में 2 दर्जन केला क्या हो जाता है, खत्म। और डेली 1.5-2 किलो सेब आता है, वो भी खत्म। अब सोचो जरा, अब कहां जाएगा। वैसा उपवास मुझे मिल जाता, मैं साल भर रहूं। नहीं, अब एक चीज, तो वो कहते हैं उपवास, उपवास, और कहते हैं पता नहीं क्या होता है, जब मैं उपवास रखता तो मेरी सेहत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और सेहत तो बढ़ेगी बढ़ेगी, सब कुछ शुद्ध घी में फ्राई कर रहे हो, और शुद्ध घी में फ्राई कम से कम 100 ग्राम घी डेली खा रहे हो। एक कदम चलना है नहीं आपको। उन लोगों का बस चले तो कमरे से बाहर बिठा के कोई लाए, एकदम चलना नहीं है। हमने कहा थोड़ा सा एक बगल में आप थोड़ा सा फिजिकल वर्क कीजिए, दौड़िए धूपिए। अरे बात है। अब बताओ, दिन भर उपवास रखने और सेहत बनने में कंट्राडिक्शन है, तो लगता है ठीक है, आप क्या कहते हैं, अनाज नहीं खाते होंगे तो फल इतना खा लेंगे कि पूछिए मत, और ड्राई फ्रूट तो पूछो ही मत। काजू बादाम यदि खा लो तो कहां जाएगा वो। दिक्कत ये तुरंत कल्पना। बात समझ में आ गई? हो जाएगा। इसी को कहते हैं अर्थापत्ति। अगला शब्द क्या बताओ, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है किसी स्थान पर किसी वस्तु के अनुपस्थिति का प्रत्यक्ष होना। अनुपस्थित, जैसे ध्यान दो, ये मार्कर है। प्रत्यक्ष में इंद्रियों का आंखों से मार्कर से संपर्क होगा, और अनुपलब्धि में क्या होगा, मार्कर ही नहीं होगा, तो उसकी अनुपस्थिति का प्रत्यक्ष होगा। और प्रत्यक्ष में क्या होगा, उसकी उपस्थिति का प्रत्यक्ष होता है। आगे बात है। तो इतने सारे शब्द हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और एक चीज, ये जितने प्रमाण है ना, चारवाक ने केवल प्रत्यक्ष को माना, जैन और बौद्ध ने प्रत्यक्ष अनुमान दोनों की बात की, न्याय ने प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान की बात की, मीमांसा और वेदांत ने सभी की बातें की। 3-6 में कोई 1 मानता है, कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है, कोई 6 मानता है। यही आपका प्रमाण। चलें, ये हुआ आपका भारतीय दर्शन में इतने सारे शब्द हैं, और इन शब्दों का प्रयोग क्या होगा।
बस इतने ही शब्द हैं आपकी फिलॉसफी में, आगमन, निगमन, प्रत्यक्ष, अनुमान, इन्हीं शब्दों को प्रयोग फिलॉसफी में होता जाएगा। ज्ञान मीमांसा समझ में आ गया होगा, आचार मीमांसा, तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा में क्या, या तो जगत पढ़ेंगे, या तो ईश्वर पढ़ेंगे, या तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, आत्मा पढ़ेंगे। इतनी चीजों का अध्ययन करेंगे हम लोग। कल से मैं आऊंगा सीधे टॉपिक पर। हमारा पहला टॉपिक होगा चारवाक। बात समझ में आ गई? एक चीज ध्यान देना, जितने टोटल आपके 7 फिलोसफर हैं इंडियन में, 7, और किसी ने तत्व मीमांसा पर फोकस किया है और किसी ने आचार मीमांसा पर। पूरे भारतीय दर्शन में सबसे ज्यादा फोकस हुआ है ईश्वर, जगत, आत्मा, बंधन और मोक्ष, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। इसे हर कोई क्या रास्ता बताता है, मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे, मोक्ष पाने का तरीका क्या है, रास्ता बस यही बताते हैं सभी लोग। किस विचारधारा पर? प्रतिवादी होते हैं। नहीं, देखो ध्यान दो, अनुभववादी भी प्रतिवादी है, बुद्धिवादी भी प्रतिवादी है, कैटेगरी एक नहीं। अरे बात है, एक बात ध्यान देने इस बात को, जैसे अभी आप मेरे नजरिए से क्या हो, विद्यार्थी हो, आईएएस बनोगे, आम जनता के नजरिए से क्या हो जाओगे, आईएएस हो जाओगे। क्लियर? तो चारवाक का अध्ययन करेंगे कल हम लोग। चारवाक, जैन, बौद्ध, सब इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको मजा भी आएगा और लगेगा सब बोलचाल की बातें। ठीक है, ये शब्द खत्म, इन्हीं शब्दों का प्रयोग क्या होगा कल से क्लास में होगा। हम लोग मिले कल से, गुड। कल से जब हमारी क्लास चलेगी तो ध्यान देना इस बात को, तो मैं छोड़ा करूंगा 11:15 11:30 बजे। ठीक है।